बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ड्यू टू सम स्टूडेंट की जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर कि हमने बिज़नेस प्लान जो है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी होती है, बिज़नेस प्लान को किस तरीके से हम जो है वो उस पर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आपको जैसे कि आपके सामने ये मौजूद है कि बिजनेस प्लान के अंदर आप किसी पहले उसको वर्ड फॉर्म पे भी बना सकते हैं, और नंबर टू उसकी पीपीटी भी आप बनाएंगे फॉर द प्रेजेंटेशन के लिए। तो अपना लोगो डिज़ाइन करें, एनी लोगो जो आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। उसके अलावा बिज़नेस प्लान लिखें। उसके बाद आपने कहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, जारी बात, जैसे आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपना नेम यहाँ मेंशन करेंगे। अगर जैसे ये कोई लोकेशन है जहाँ पे जैसे एक्वाफोनिक्स के नाम से ही बना हुआ है, तो आपका जो भी बिजनेस होगा, जो भी आपने यूनिक आइडिया सेलेक्ट किया होगा, जो बिजनेस होगा उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखें यहाँ पे। फार्म लोकेशन कहाँ पे है, जैसी बात आप कहीं ना कहीं जो बिजनेस जहाँ करना चाह रहे हैं वो लोकेटेड कहाँ पे है। उसके बाद आप उसकी एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे। उसके अंदर आप पूरी जो नीचे पूरा प्लान बनाने के बाद, तमाम स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट स्टेप है आपका, उसमें आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। एक फुल जो आपका बिजनेस प्लान है उसकी एग्जीक्यूटिव समरी आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा जी, आप लिखेंगे ओवरव्यू लिखेंगे उस चीज़ के बारे में। उसके मार्केट नीड बताएंगे कि व्हाट इज़ द नीड, क्या नीड थी जिसकी वजह से आपने इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं। सम टाइम कोई बिजनेस प्लान पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो मार्केट है उसको कवर नहीं किया जा रहा होता। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोग जो हैं बेसिकली अपना रोल भी प्ले करते हैं। तो मार्केट में नीड ज़्यादा होने की वजह से कुछ बिजनेसेस जो हैं वो और बढ़ाएं, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बेहतर होता है। उसमें कोई यूनिक आइडिया लेके आ सकते हैं, कोई नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो वो मार्केट नीड को हम देखते हुए पूरी करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी साइज भी इसी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम गारमेंट्स की बात करें, जो है ड्रेसेस की बात करें, तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। हर बंदे की जो है ना अपॉर्चुनिटी साइज उसमें बहुत ज़्यादा है। हर बंदे की वो नीड है, हर बंदा इस्तेमाल करना चाहता है, उस पर उसकी नीड है। तो इस वजह से आपको उसमें काम करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है। अगर हम इंडस्ट्री एंड कंपटीशन की बात करें, जाहिर बात है अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, तो आपकी इंडस्ट्री जो होगी वो बेसिकली टेक्सटाइल एंड फैशन होगी। उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टिच ड्रेस जो है वो सेल कर रहे होते हैं, किसी में अनस्टिच होते हैं। तो उसमें आप सोल्यूशन बताएंगे, अपनी वर्किंग बताएंगे। अगर आप स्टिच ड्रेस कोई बेचना चाहते हैं, कोई बुटीक बनाना चाहते हैं, तो उसका वर्किंग क्या होगी, किस तरह मैकेनिज्म होगा, उसमें लेबर्स होंगी, जो वहाँ पे जो जो आपकी स्टिचिंग करेंगे ड्रेसेस की। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके अलावा करंट और पोटेंशियल कस्टमर की अगर हम बात करें, अभी जो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर कौन है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की होगी। ऐसे अगर आप कोई ड्रेसेस बेच रहे हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि वो ड्रेसेस जो हैं वो मेंस के हैं या वुमेन्स के हैं। या सेकेंड चीज़ ये भी देखी जाएगी कि उनकी एज ब्रैकेट क्या आ रही है, उनका प्रोफेशंस क्या है, वो किस जो है ना किस तरह के लोग हैं, उनकी जो है जो इनकम लेवल क्या है। उनकी तमाम चीज़ें आपने यहाँ पोटेंशियल क्लाइंट में पुट करनी है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे हर बंदे की अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है, आपने यहाँ मेंशन करना है कि हम जो टोटली जो है वो ऑनलाइन पे फोकस रहेंगे, हम ऑनलाइन वे के ज़रिए चीज़ों को बेचेंगे, और ऑनलाइन ही वे से हम जो है मार्केटिंग किया करेंगे। तो ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। कोई लोग कहते हैं नहीं जी हम बिल बोर्ड के ज़रिए ऑफलाइन मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं, हम उस पर काम करेंगे। कुछ कहेंगे जी हम प्रिंट मीडिया के थ्रू करेंगे। तो हर जो बिज़नेस है या जो आप काम करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। उसके बाद अवर टीम, टीम फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर अकेले काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप जस्ट अपना नाम लिख दें और लिख दें वन मैन शो है और आप अकेले सारे बिजनेस को हैंडल करेंगे। ऐसे आप स्टिचिंग कर रहे हैं और आप अकेले हैं, तो आपने ही सारे कपड़ों को स्टिच करना है और आगे उसको तैयार करके पैकिंग करवा के भेजना है। अदरवाइज आपके पास एक टीम है और आपने एक बड़ी बुटीक बनाई हुई है और आपके जो मल्टीपल टेलर्स आपको रिक्वायर्ड है, तो उस टीम के अकॉर्डिंग आपने नेम, उसके तमाम लोग जो हैं उनके भी नाम पुट कर सकते हैं और टीम मेंबर्स बता सकते हैं। रिस्क एंड मिटिगेशन प्लान होता है बेसिकली कोई भी हम जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उसमें एक और जो पॉइंट होता है वो होता है कि खुदा न खास्ता
कॉन्टीजेंसी प्लान कि हमारा बिजनेस अगर फ्लॉप हो जाता है तो हम उसको दूसरी साइड पे कहाँ लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बुटीक के लिए कोई आपने सेटअप लगाया है, वहाँ पे आपने बंदे रखे हैं जो कि आपके कपड़े स्टिच कर रहे हैं, तो अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को स्टिचिंग सिखा सकते हैं। तो ये तमाम आप बिजनेस को दूसरा प्लान भी लेके चलना होता है। उसके बाद है जी फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने स्टार्टिंग में आपको कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कितने पैसे चाहिए होंगे, वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको इन्वेस्ट करने के बाद आपकी क्या प्लानिंग्स होंगी और आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होंगी, मतलब आप खर्चे भी निकालेंगे कि आपके एक्सपेंस कितने होंगे, आप सैलरीज कितनी देंगे, और एक साल में आपका टोटल कितना इन्वेस्ट होगा और कितना उसमें से रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड होगा, वो आप सारा जो है वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा अगर हम इसको और डिटेल में जाते हैं तो इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करते हैं कि वाई एस, हम क्यों हैं। तो कोई ना कोई यूनिकनेस की वजह से, कोई न्यू स्ट्रेटजी की वजह से, कोई न्यू जो सोल्यूशन की वजह से लोग जो है ना आपको पसंद करेंगे और आपके ब्रांड की तरफ आएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन्वायरमेंट की कहाँ पे जो है ना आप जो है वो रिलाई करते हैं, आपकी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट कैसी है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, कंपटीशन, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपने गवर्नमेंट जिस तरह आप लोगों को सपोर्ट करेगी। समटाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की जो है ना ग्रोथ रेट अच्छी जा रही होती है, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पैनल है, अगर गवर्नमेंट देख रही है कि जी जो कैपेसिटी जो है हम लोग नहीं पूरी कर सकते इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सोलर पैनल पे रिलीफ दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर वो गारमेंट्स के ऊपर कोई, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। समटाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो एंटरप्रेन्योर को फैसिलिटेट करते हैं, यंग जनरेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यूथ को फैसिलिटेट करते हैं, तो उस पॉलिसीज की वजह से जो है ना उनको रिलीफ देते हैं, उनको लोन देते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो भी आप पुट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई जो आपकी प्राइस रेंज होगी जिसमें आप चीज़ बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपका कंपैरेटर होना चाहिए। तो वो भी आप बता सकते हैं कि हमें इन लोगों से कंपटीशन भी इसके अंदर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर, मिशन स्टेटमेंट, लोकेशन एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। मिशन स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल कोई भी जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, उसके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका विजन होता है, विजन इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जी हमारा जो विजन है वो पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इस तरह की बात होती है। जो आपके मिशन होंगे वो किसी स्पेसिफिक किसी इस्लामाबाद की बात करेंगे कि हम इस्लामाबाद को पहले एजुकेटेड बनाएंगे। इसी तरह अगर आपको गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ड्रेस के डिज़ाइनर हैं, आपको कोई बुटीक बनाना चाहते हैं, तो आपका मिशन क्या होगा कि हम फैशन इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फ़रोग देंगे और इसको बेहतर, इसको जनाब जो है इस पर काम करेंगे। तो इसी तरह आप उसके मिशन क्या होंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस्लामाबाद के इस सेक्टर को, इस तरह की सोसाइटी को पहले टच करेंगे, फिर फर्दर हम आगे जाते जाते और जो भी बिजनेस सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर यूनिकनेस, आपकी यूनिकनेस भी होगी, जाहिर बात है कोई ना कोई चीज़, जैसे प्राइसेस लेस होंगी, या आपके पास कोई प्रॉपर एक अच्छी स्टिचिंग टेक्नोलॉजी होगी, अच्छी जो है लर्निंग आप करके आए होंगे, आप अच्छा ड्रेस डिज़ाइन कर सकते होंगे एज कम्पेयर टू अदर, जो ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर सकते होंगे जो आम बंदा नहीं बना सकता, मतलब आम टेलर वो उसको नहीं काम कर सकता। उसके बाद ये ऑफिस इक्विपमेंट है, पर्सनल बेसिकली आपको कितने ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए, पर्सनल लोग कितने चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट कितने होने चाहिए, ये भी प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी हमें जी टू टेबल्स रिक्वायर्ड हैं, थ्री रिक्वायर्ड हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अगर आप कहेंगे चेयर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, फाइव चेयर रिक्वायर्ड हैं, सोफा सेट हमें एक रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर हमें दो रिक्वायर्ड है, प्रिंटर हमें जनाब वन रिक्वायर्ड है, और एसी एक चाहिए, हमें जनरेटर चाहिए, वाटर डिस्पेंसर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। आप कह सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ड्रेस के हवाले से बुटीक बना रहे हैं, तो आप कह देंगे जी हमें स्विंग मशीन इतनी चाहिए। ठीक है, हमें जनाब उससे रिलेटेड जो जो मेन जो आपके जो इक्विपमेंट है उनके नाम, उनकी क्वांटिटी भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ये पर्सनल रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी बात, आप जब एक कंपनी बना रहे होते हैं तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए होते हैं। तो एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक या दो
एक से जो ज़्यादा जो लोग हैं, दो या तीन या चार जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, अकाउंटेंट चाहिए होता है आपको, इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए होता है, सुपरवाइजर चाहिए होता है, ऑफिस बॉय चाहिए होता है, हेल्पर चाहिए होता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये ऑल डिपेंड ऑन योर बिजनेस। अगर आप बुटीक बना रहे हैं तो क्या पता आप अकेली हो, एक आपके पास ऑफिस बॉय हो, बाकी आपके फाइव जो है वो जो है लेबर्स हों, और जो लोग हों जो आपके पास आपके अंडर में काम करते हों। तो इस ऑल डिपेंड ऑन योर बेसिकली बिजनेस, कि मतलब आपका बिजनेस क्या है और किस लेवल का है। फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान है। इसमें आप मार्केटिंग की बात करते हैं कि उसमें प्लानिंग कैसी होगी, तो वो मार्केटिंग प्लान आप बनाएंगे, मार्केटिंग एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री का साइज, मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो इंडस्ट्री साइज है, कि हमारी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम कितने एरिया को कवर कर सकते हैं। अगर हम बुटीक की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हाल पाकिस्तान को हम कवर कर सकते हैं, इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के बाद। इसी तरह मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि बेसिक एंड आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, कि हमारी सेगमेंटाइज मार्केट क्या है। जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि आपने देखना है कि 18 से लेकर 30 साल की जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए आप कपड़े बना रहे हैं, बॉयज़ के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो वो टारगेट ऑडियंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो आपकी प्राइसेस को चीज़ खरीद भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसकी आपने पूरी मार्केट सेगमेंटेशन करनी है। उसके अलावा आपने मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बाद मार्केटिंग मिक्स बनाना है। प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट है क्या, आप कौन सा ड्रेस बना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग की बात करेंगे, मतलब उसकी आपने रेंज ऑफ प्राइस क्या रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुटीक है, आपको ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, आप 10,000 से 15,000 रुपीज़ की प्राइसिंग रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, मतलब आप डायरेक्टली बुटीक में लोगों को डील करेंगे, या आप कपड़ा बना के उसको स्टिच करके उसको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे मार्केट के अंदर उसको बेचेंगे, और फिर आपको जो है ना वो प्रॉफिट आया करेगा। तो प्रमोशन टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे मार्केटिंग की, उसमें आप प्रमोशन टेक्निक में होता है डिपेंड ऑन योर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो एलीट क्लास है और नीश मार्केट है, तो उसके लिए फिर आपने ऐसे चैनल यूज़ करने हैं जहाँ पे उसको वो देखते हो, उनकी रीच हो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत लोकल है और आपकी फेसबुक के ऊपर भी क्लाइंटेज है, वहाँ पे भी कस्टमर और टारगेट ऑडियंस जो है वो आती है, तो वहाँ पे भी आप ऐड चलाएंगे, इंस्टा पे भी चलाएंगे, और मल्टीपल चैनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, कि वो क्या चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, बेसिकली यू विल बी ऑनरशिप, आपने बताना है कि हम स्टार्ट में जो कंपनी है जी, वो हम सोल प्रोप्राइटरशिप रख रहे हैं, पार्टनरशिप है। सम टाइम ऐसा होगा कि आप अकेले बिजनेस को रन करेंगे, सम टाइम आप पार्टनर्स को लेकर बिजनेस कर रहे होते हैं, वो भी मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट आपने जो आपके पार्टनर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, उनकी अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। मतलब अगर एक बंदा सीईओ है तो दूसरा बंदा जो है वो आपका मार्केटिंग का हेड बन जाएगा, तीसरा फाइनेंस को देखेगा, तो वो आपने नेम लिख के मेंशन कर देने हैं। स्टार्ट में आपको पता है जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सबसे पहले इंडिविजुअली बिजनेस को ज़्यादातर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट होता है, इनिशिएटिव होता है, न्यू आइडिया होता है, इसलिए आप अलग काम करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसके बाद ये आपके पास असेसमेंट ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क के लिए आपने क्या करना है कि स्वॉट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आपकी सारी बात है, कोई लो प्राइस भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है क्योंकि आपको लेस कॉस्ट आ रही है, आप एक्सपर्ट इन योर फील्ड हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात ये होगी तो अच्छी वीकनेस लिखें, ऐसी वीकनेस ना लिखें जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। तो जैसे न्यूनेस, आप न्यू है मार्केट में, लेस आपको जो है ना एक्सपीरियंस है, बाइंग पावर ऑफ पीपल आर डिक्रीजिंग, और लोगों की जो है बाइंग पावर वो कम होती जा रही है, जैसे इन्फ्लेशन आ रही है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो ये आपके लिए वीकनेसेस है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी अच्छी है और एक्सपेंसिव है। अपॉर्चुनिटी क्या है, इनोवेशन है, न्यू चीज़ें हैं, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट आइडेंटिफिकेशन है, ग्रोइंग डिमांड एंड सप्लाई, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। थ्रेड की बात करें, स्टैब्लिश्ड जो भी है, आपको कहाँ से वो थ्रेड्स आ सकते हैं, मतलब आपके बिजनेस को किस तरीके से कोई और चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, उसके सब्स्टिट्यूट क्या हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्टीजेंसी प्लान, एक्चुअली आई टोल्ड यू बिफोर कि कॉन्टीजेंसी प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप दे रहे होते हैं उसके अलावा एक आपने एक प्लान रखा होता है कि खुदा न खास्ता ये बिज़नेस हमारा ना ना चल सके, तो हमें इसको किसी और चीज़ में हम कन्वर्ट कर देंगे। इसकी मैंने बहुत अच्छी मिसाल आपको बुटीक की दी है। तो बुटीक अगर आपकी नहीं चलती तो आप उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, वहाँ पे आप लोगों को एज अ क्या कहते हैं, बच्चों को रख के गर्ल्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे आप जो है ना
स्टिचिंग कर सकते हैं, उन्हें स्टिचिंग सिखा सकते हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर ये थोड़ा सा टेक्निकली है, अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन आपने कंपनी का नेम लिखना है। और अगर इसको करना चाहें तो इन बिजनेस आइडिया के अंदर आपके पास एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हम एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के प्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ मेंशन करना होता है कि हमारी टोटल इस कोई भी ईयर होगा तो उसके अंदर हमारी 2000 अगर 23 चल रहा है तो 2023 24 चल रहा है तो 2024 से 25 तक हमारी क्या एक्सपेक्टेड सेल्स होंगी। तो आपने 3 इयर्स की जो है ना सेल्स, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके एक्सपेंस क्या आ रहे हैं, वो तारा निकाल के आपने देखना होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ठीक है। वर्ड फाइल पे बनाने के बाद हम इसको इस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को फिर हम प्रेजेंट करते हैं। और इसी की हम जो है ना पीपीटी भी बना सकते हैं। और बनानी पड़ती है क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो पीपीटी के अंदर ये होता है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखी होती है उसको शॉर्ट करके कंसाइज करके आप पावर पॉइंट के ऊपर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अपना बिजनेस कंसेप्ट डाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके अलावा सोल्यूशन जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, क्यों हमें लोग सेलेक्ट करेंगे आपके बिजनेस को, सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है, इंडस्ट्री जो एनालिसिस किया वो लिखेंगे, टारगेट मार्केट आपकी क्या है, मार्केटिंग मिक्स आपने क्या बनाया है, मार्केटिंग बिजनेस मॉडल आपका कैसा है, कंपटीशन आपको कौन कौन कर रहा है, कंपैरेटिव एज क्या है, मतलब आपके पास क्या न्यू चीज़ है, और स्वॉट एनालिसिस है, फाइनेंशियल कंटीजेंसी प्लान और कंक्लूजन। इस तरह आपने अपनी तमाम प्रेजेंटेशन को भी ओके करना है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और काइंडली इस चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा देखें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।